जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी के बारे में, धन दौलत के बारे में। आज हमारे पास श्रीमद् भागवत देवी पुराण है। आज इसी के माध्यम से हम जानेंगे माता लक्ष्मी की एक ऐसे मंत्र के बारे में जो अचूक है, जो अमोघ है, जो आपको तत्काल फल देने वाला है, धन प्रदान करने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। तो मैं छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, उसको ध्यान से सुने। अगर आपको कोई इंसान कह दे मैं आपको पीट दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, तो सोचिए आपको कितना क्रोध आता है। क्या उसने आपको पीटा? क्या मारा? नहीं। लेकिन फिर क्रोध क्यों आया? उसका कारण सिर्फ एक है कि वह जो शब्द बोला गया था, वो शब्दों का, वो अक्षरों का शक्ति थी। इसी प्रकार जो मंत्र होता है, कुछ ऐसे शब्दों से मिलकर, कुछ ऐसे अक्षरों से मिलकर बना होता है जो भगवान को भी अपने बस पर कर लेता है। तो मित्रों, मैं चलिए आपको दिखाता हूं वह मंत्र कौन सा है। इससे पहले इसमें एक कहानी है, उसके माध्यम से जानते हैं। एक बार देवराज श्रीहीन हो गए थे। उनके यहाँ से माता लक्ष्मी चली गई थी और उसका सिर्फ कारण था दुर्वासा ऋषि का श्राप। आखिर दुर्वासा ऋषि ने ऐसा श्राप दे दिया जिसके कारण उनके घर से माता लक्ष्मी चली गई और वो श्रीहीन हो गए, राज्यहीन हो गए। जब वो राज्यहीन हो गए तो भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो राज्यहीन हो गया, श्रीहीन हो गया, त्राही माँ कृपा करिए और मुझे श्रीहीन से बचाइए, माता लक्ष्मी कृपा प्रदान करिए। तब भगवान कुछ बात बोले, उसको अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा कि किस स्थान से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, आखिर क्यों जाती हैं, आखिर क्यों वहां पर नहीं रुकती, उसका क्या कारण है। मित्रों सुनो, आप भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाए। भगवान ने कहा, मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूं, क्योंकि जहां शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराया जाता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं जिस स्थान में भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाला महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न होता है। वे सब स्थान छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है, उसके घर से भी माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती हैं। मित्रों, और जानते हैं, नखों से पृथ्वी को खुरेदने वाला, जो निराशावादी है, सूर्य उदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन हो, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी लक्ष्मी प्रिया सदा के लिए चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तैल लगाकर उसी से दूसरों के अंगों को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तैल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। मित्रों, जो भी इसमें बताया गया है भगवान श्री हरि बताते हैं, उसको ध्यान से सुनो और इसको भूल कर भी मत करना। और मित्रों, हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मित्रों, अब चलते हैं कि आखिर वह मंत्र कौन है जिसको करने से राजा इंद्र पुनः श्री
वान हो गया, धनवान हो गया, उसकी पूरी संपत्ति राज्य वापस हो गया। तो ध्यान से सुनो मित्रों, नारायण एक मंत्र देते हैं और कहते हैं, इंद्र यह मंत्र लेकर के तुम जाओ और माता लक्ष्मी की 16 उपचारों से पूजन करने के बाद इस मंत्र के द्वारा हवन करो, जिससे तुम्हारा राज्य वापस आ जाएगा और धन समृद्धि की वृद्धि होगी। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं आखिर वह मंत्र कौन सा है। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज, श्रीम, माया बीज, ह्रीम, काम बीज, क्लीम और वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डेम विभक्त लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्य स्वाहा। यह इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ईश्वर प्राप्त किया था। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप इसमें दृढ़ विश्वास रखकर अगर इस मंत्र के द्वारा आप हवन करते हैं, माता लक्ष्मी के 16 उपचारों से पूजन करते हैं, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। यह मेरा विश्वास है और यह ऋषि मुनियों का भी विश्वास है।